बिहार के सुनहरे भविष्य को किस तरह से धुंधला किया जा रहा है, क्या इस वक्त शिक्षा की बदहाल व्यवस्था है, उस पर जी बिहार झारखंड लगातार पड़ताल करेगा और उसी से जुड़ी कुछ बातें या कहें कि कड़वी सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर 16% बजट खर्च करता है, यानी 100 रुपए जो होते हैं बजट के बिहार में, उनमें से 16 रुपए का एक मोटी राशि, एक मोटी रकम आवंटित की जाती है, अलग से शिक्षा के लिए रखी जाती है। लेकिन क्या वाकई में सरकार की यह पहल, सरकार की यह कोशिश काफी है, या फिर सरकार के प्रयोग ने, सरकार के इस प्रयास ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबो कर रख दिया है? यह सवाल, यह कड़वा सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, एक ही कैंपस में 3-3 स्कूल चलते हैं, तो बस एक जगह की वानगी है, बाकी जगहों पर क्या हालात होता होगा आप खुद समझ सकते हैं। और तो और हाई स्कूल तो बनाने का फैसला कर लिया गया, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है। हाई स्कूल बना दिया, टीचर नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे क्या, रिजल्ट क्या आएगा और कैसे उनका भविष्य संवरेगा? बाकी चीजें जरूरी होती हैं, शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कहीं एक ही कैंपस में 3 स्कूल की पढ़ाई हो रही है, तो कहीं बच्चों को मिड डे मील और पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि राजकीय मध्य विद्यालय लोहिया नगर महेंद्रू के छात्रों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। बिहार में पिछले महीने मिड डे मील चालू हो चुकी है, लागू हो चुकी है, लेकिन अभी तक मिड डे मील से ये छात्र वंचित हैं। बहाना ये लगाया जाएगा कि अभी तक एजेंसी का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन ये बहाना क्या काफी है? बिहार के वैसे स्कूल जहां पे क्लास 1 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, उनके लिए मिड डे मील योजना शुरू हो गई है। पिछले महीने इस योजना की शुरुआत हुई है। मिड डे मील से बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी फायदा मिला, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजधानी के स्कूलों में भी बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तस्वीरें हैं राजकीय मध्य विद्यालय लोहिया नगर महेंद्रू पटना की तस्वीर है। अंदर हम आपको दिखाते हैं कि जो मिड डे मील के लिए जो खाना होता है, जो भोजन होता है, वो जो भोजन की जो सामग्री होती है वो यहाँ पे तैयार है। चावल की बोरी आपको दिख जाएगी, जो बच्चे हैं उनके हिसाब से यहाँ पे चावल की बोरी रखी हुई है। गैस सिलेंडर है, गैस के चूल्हे हैं, लेकिन खाना बच्चों को नहीं मिल रहा है। मिड डे मील के लिए जो मेनू होता है, उस मेनू चार्ट को यहाँ पे दिखाया गया है। राजकीयकृत मध्य विद्यालय लोहिया नगर पटना की तस्वीर है। मिड डे मील में सोमवार से लेकर शनिवार तक बच्चों को जो खाना मिलेगा, चावल है, मिश्रित दाल सब्जी है, जीरायुक्त चावल, आलू सोया सब्जी, ये सारी चीज़ें हैं जो मीनू होती है, वो मीनू यहाँ पे है, लेकिन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। तो समझा जा सकता है कि ये इसलिए नहीं खाना मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पानी की सुविधा बच्चों को नहीं है। एक मिनट इधर आइए। खाना मिलता है, मिड डे मील मिलता है? खाना तो नहीं मिलता अभी। कब से नहीं मिल रहा है? जब से लॉकडाउन लगा तब से खाना नहीं मिलता है। पिछले फरवरी में, इस साल फरवरी में पिछले महीने शुरुआत हुई है मिड डे मील की, तो क्या आपको खाना मिल रहा है मिड डे मील का? नहीं। बच्चे खुद ये जुबानी कह रहे हैं कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। एक तरफ शिक्षा विभाग ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण खाने को लेकर समझौता किया है, लेकिन हकीकत यह है कि बच्चों को 1 महीने बीत जाने के बावजूद मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। तो ये सच्चाई, ये खबर दिखानी जरूरी है, देखनी जरूरी है, तभी तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है, सरकार है, उसको पता चलेगा कि वो जितना खर्चा आवंटित कर रहे हैं, जिस तरह की योजनाएं बना रहे हैं, नीचे के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से इनको अमली जामा पहना रहे हैं, उसको पलीता लगा रहे हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त पटना से मौजूद हैं। प्रीतम, जिन्होंने इस एक्सक्लूसिव खबर को ग्राउंड पर जाकर कवर किया, और आशुतोष भी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त विधानसभा परिसर से मौजूद हैं। मैं पहले आपके पास आता हूं प्रीतम, और यह सिर्फ लापरवाही भर का मामला नहीं है कि मिड डे मील पिछले महीने शुरू हो गए, उसके लिए आपके पास बहाना हो जाएगा कि रसोई का चुनाव नहीं हुआ, एजेंसी नहीं मिली, कोई खाना बनाने को तैयार नहीं हुआ, कई तरह के इसमें बहाने हो सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरी तरफ आपने दिखाया कि कच्चा राशन वहां पर उपलब्ध है, यानी कि खाने का कोटा आ चुका है, और अब जब हर महीने या जिस भी हिसाब से कोटा आता होगा, वो खाने का कोटा आता रहेगा, लेकिन वो खाना बनकर तैयार नहीं हुआ, यानी कि जो खाना इस्तेमाल नहीं हुआ, कच्चा राशन, वो फिर साइड हो जाएगा, यानी वो घपले की भेंट चढ़ जाएगा। तो लापरवाही भी है और घोटाला घपला भी है। प्रीतम। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, ये कहा जा सकता है कि जी रविंद्र, ये कहा जा सकता है कि जो स्कूल है, राजधानी जो स्कूल है, वहाँ पे जो खाने की जो सामग्री होती है वो आ चुकी है, लेकिन खाना बनकर तैयार नहीं हो रहा है।
दरअसल जो मिड डे मील है और उसके खाने की गुणवत्ता को लेकर बिहार सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ समझौता भी किया था, लेकिन जो तस्वीरें हैं बच्चे खुद बताएंगे कि क्या उनको खाना मिल रहा है। ये बताइए आपको खाना मिलता है क्या? नहीं। खाना कब से नहीं मिल रहा है आपको? ये जो दोबारा शुरू हुआ है, क्या खाना मिलता है आपको? नहीं। बच्चे खुद बोल रहे हैं रविंद्र की खाना उन्हें नहीं मिलता है। टीचर पूछे ना जरा, टीचर क्या कहते हैं या क्या कहना है संचालकों का, क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ बात बताई जाती है, बहाना लगाया जाता है उनसे। जो बिल्कुल जो शिक्षक है हम उसे खुद जानने की कोशिश करेंगे कि खाना क्यों नहीं मिलता है। यहाँ पे जो कुछ टीचर्स बैठी हुई हैं, मैडम ये बताइए कि बच्चों को खाना जो है ये हमारे साथ एचएम है। मैडम ये बताइए कि बच्चों को खाना क्यों नहीं मिलता है? अभी पानी का व्यवस्था नहीं है, सब नल तो यहाँ बनता है बराबर टूट जा रहा है। नल बनता है टूट जा रहा है। पिछले महीने तो खाने की शुरुआत हो चुकी है, मिड डे मील की शुरुआत तो हो चुकी है, यहाँ नहीं हुई है। ये खुद हैं जो टीचर हैं, ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये बता रही है कि खाना जो है मिड डे मील जो है बिहार के दूसरे हिस्सों में संभव है कि वो शुरू हो चुकी होगी, लेकिन कम से कम राजधानी पटना के जो कई स्कूल हैं वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है। रविंद्र, अब जो मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए बच्चे जो है जमीन के अभाव में जो है नीचे चटाई पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए, ये छात्राएं हैं और जगह नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, लिहाजा उन्हें नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इनकी परीक्षा चल रही है, वार्षिक मूल्यांकन 2022 होना चाहिए था, 20 लिखा हुआ है। इनकी जो है जगह के अभाव में जो है इन्हें जो है यहाँ पे नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो किसी भी तरीके से अनुकूल नहीं है। बिहार में जो शिक्षा का बजट है लगभग 40,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन प्रीतम मेरे सहयोगी हमारे साथी इस वक्त आशुतोष विधानसभा परिसर में मौजूद है, उनके पास मैं जाऊंगा। विधानसभा से जहां बजट आवंटित होता है, लोकतंत्र के मंदिर जहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उससे कितनी दूरी होगी इस स्कूल की? नहीं, ज्यादा नहीं, 5 से 7 किलोमीटर यहाँ से दूरी होगी। ठीक है, एक चीज आशुतोष, ठीक है, सवाल मैं वैसे ये प्रीतम से कर रहा था, लेकिन आपने जवाब दिया। अब ये इसी से मैं सप्लीमेंट्री सवाल ये पूछूंगा कि इसी लोकतंत्र के मंदिर में 1 महीना भी नहीं हुआ जब ये घोषणा होती है कि जो कमाई होगी, जो बजट होगा प्रदेश का, उसमें से 100 रुपए में से 16 रुपए यानी 16% शिक्षा पर खर्च होगा। ऐसे खर्च होगा, ये हाल होगा, ऐसे भविष्य संवरेगा बिहार में? आशुतोष, नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है और स्वाभाविक तौर पर जब बजट का आवंटन होता है तो ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि आप बिहार का अगर बजट देखेंगे तो हाल फिलहाल अगर पीछे के सालों में तो हमेशा शिक्षा पर ज्यादा खर्च हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की स्थिति ये लगती है कि जब भी स्कूल की बात आती है, शिक्षा के मंदिर की बात आती है, तो शिक्षा को छोड़ मिड डे मील की चर्चा होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो तस्वीर प्रीतम ने दिखाई कि आज भी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। मैं पटना के स्कूलों की बात कर रहा हूँ, यहाँ बच्चों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पाता है, शौचालय में ताले लगे होते हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बिहार का भविष्य बनेगा कैसे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, इंजीनियर शैलेंद्र हैं, उनसे जान लेते हैं। इंजीनियर शैलेंद्र जी, शिक्षा को लेकर के आप खुद इंजीनियर लिखते हैं और जो स्कूल की परिस्थितियां हैं, बच्चे आज भी पटना में भी जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, ये खुद शिक्षा विभाग ने एसेस किया है अपनी रिपोर्ट में, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मूलभूत समस्या को उठाया है। यथार्थ यही है कि अभी जो परिस्थिति है वो पहले से बेहतर है। जनसंख्या बढ़ी है, शिक्षक कम है, संसाधन कम है, लेकिन इस कोरोना काल में भी जो पूरा विश्व कोरोना काल से पीड़ित था, हमारी सरकार ने यथार्थ कोशिश किया है कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले। क्या शिक्षा मिलेगी सर? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, ऑनलाइन की व्यवस्था ही नहीं है। कितने बच्चों के पास मोबाइल था, कितने बच्चों के पास इंटरनेट था? क्या सुधर रहा है? देखिए, ये क्या है ना, पहले और अब के समीक्षा करनी चाहिए। 15 साल पहले क्या था, लेकिन अब उस सापेक्ष में तो अच्छा बेहतर हो रहा है। मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी लोगों को, बेंच डेस्क, बच्चों को बेंच डेस्क नहीं मिलेगा। सब मिलेगा सर। बिजली नहीं मिलेगी, शुद्ध स्कूलों में सर शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शौचालय में ताले बंद रहेंगे। सभी बजट में आया है कि शुद्ध पानी भी मिल रहा है और मिलेगा भी। बिजली की समस्या, पंखा की समस्या, जो आप डेस्क बेंच की समस्या बता रहे थे, वो सारे हम लोग का फंड है, हम लोग उसको अवेल करेंगे। एक चीज मुझे बताइए, पंचायत स्तर पर हाई स्कूल खोलने की तैयारी हुई,
क्या शिक्षक है वहाँ पर, क्या सभी विभाग के सभी आज ही के पेपर में आपने देखा होगा कि प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। आप अपनी बात आगे भी जारी रखिए ताकि उस बात को हम आगे के खबरों में चलाएं। और ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी प्रीतम। और ये बात तो टीचर ने खुद स्वीकार कर ली कि यहाँ पर पानी नहीं है और इस वजह से खाना नहीं बन पा रहा है। और चटाई पर बैठे हुए, नीचे ज़मीन पर बैठे हुए तो आपने छात्रों को दिखाई लिया कि इम्तिहान वो किस तरह से दे रहे हैं। मिड डे मील की यहाँ पर समस्या बता दी। और एक ही स्कूल में 3-3 स्कूल चल रहे हैं। तमाम तरह से शिक्षा का घोर अभाव या लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिर्फ विधानसभा से, विधान सभा परिसर से 5-6 किलोमीटर की दूरी का ये हाल है, तो फिर पटना से जो दूर के ज़िले हैं वहाँ के स्कूलों का क्या हाल होगा।